राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि केतु यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो केतु किस तरीके का परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केतु ग्रह क्या हैं, उनके स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव क्या है, कुंडली में चतुर्थ भाव किसे कहा जाता है। चतुर्थ भाव निश्चित रूप से ये वाला ही भाव होता है। अब चतुर्थ भाव को हम किस किस दृष्टि से देखते हैं, चतुर्थ भाव में क्या क्या देखा जाता है, चतुर्थ भाव से क्या चीजें मिलती हैं, और जब केतु महाराज स्वयं चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो किस तरीके का परिणाम देते हैं। केतु महाराज की दृष्टि कौन कौन सी है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सब कुछ मिलेगा पर अकेलापन ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। माता से दूरी संभव पर क्या, सभी तरह के सुख मिलेंगे। प्लान ABC सब पर विचार करें। ये प्लान ABC क्या है, आप ही के लिए है। गलत राह पर ना चलें, घमंड बिल्कुल भी ना करें। देश या विदेश यात्रा संभव, आराम नहीं पर काम करें। आज हम इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि केतु महाराज आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो वो किस तरीके का परिणाम देंगे। आइए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि प्लीज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका ये सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस तैयार करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, केतु क्या है। केतु और राहु ये दोनों एक ही राक्षस के दो भाग हैं। केतु धड़ है और राहु केवल सर है, लेकिन कुंडली में इन्हें छाया ग्रहों के नाम से जाना जाता है। कुंडली में इनको काउंट नहीं किया जाता पर इनका प्रभाव जरूर होता है। आज हम ऐसे ही एक छाया ग्रह केतु के बारे में चर्चा करेंगे जो कि डिटैचमेंट का कारक है। राहु अटैचमेंट का कारक है, लालसा इच्छा शक्ति का कारक है, जबकि केतु डिटैचमेंट दूरी का कारक है, अध्यात्म का कारक है, मेडिटेशन मोक्ष का कारक है, अकेलेपन का कारक है। आज हम केतु के बारे में ही चर्चा करेंगे कि यदि केतु आपकी कुंडली के इस वर्ग में बैठ जाते हैं, इस एक चकोर खाने में बैठ जाते हैं यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और यह भाव किस चीज का होता है, यहां से माता का सुख देखा जाता है, वाहन सुख, प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो यहां पर अगर केतु महाराज बैठ जाते हैं तो किस तरीके की आपको परिणाम देंगे। बचपन से बात करते हैं। बचपन में जब आप छोटे थे तो आपको परिवार में सुख संपत्ति बहुत अच्छी मिली है, माता का प्यार भी आपको मिला है, आपको सुख संपत्ति भी अच्छी मिली है, घर में जो आपके बड़े बुजुर्गों की संपत्ति है वो भी आपको मिली है, पर आप फिर भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं लोग आपको देखते हैं कि अरे आपके पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, पर आप फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। हमने लिखा है सब कुछ मिलेगा पर अकेलापन, आप महसूस अकेलापन ही करेंगे। आपको सब कुछ मिल रहा है लेकिन फिर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मुझे शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जिन चीज़ों की आप ज़रूरत महसूस करेंगे वो चीज़ें भी आपको ऑटोमेटिक केतु महाराज आपके सुख भाव में बैठे यहाँ से देते चले जाएंगे। पर सब कुछ मिलने के बाद भी आप अकेलापन ही महसूस करेंगे। आपको बार बार महसूस होगा कि मुझे शायद किसी चीज़ की कमी है, और आप अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसा केतु महाराज की प्रवृत्ति होती है क्योंकि वो अकेलापन पसंद करते हैं। केतु महाराज जब यहाँ पर आपके बैठ जाते हैं तो आपको जीवन में किसी भी सुख से वंचित नहीं करेंगे, चाहे वो माता का सुख ही क्यों ना हो। कुछ लोगों का कहना है कि माता के सुख से वंचित कर देते हैं। माता से दूरी संभव हम लोगों ने लिखा है, पर का मतलब क्या है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि माता ना हो या माता को बहुत ज्यादा कष्टी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी जॉब बाहर लग जाए, हो सकता है माता पिताजी के साथ कहीं जाकर शिफ्ट हो जाए, रहने लग जाए, और आप कहीं और पढ़ने के लिए चले जाएं, या आप कहीं और जॉब करने के लिए चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में माता से दूरी संभव है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि माता का हमें आशीर्वाद या माता की ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलेगी। आपकी माता की ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेगी, पर दूरी संभव है कि माता से कुछ दूरी संभव हो सकती है। वो किसी भी कारण से हो सकती है, आपकी पढ़ाई से संबंधित हो सकती है, आपकी जॉब से संबंधित हो सकती है, या किन्हीं कारणों से माता और पिता अलग रह सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर कुछ डिटैचमेंट हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि माता नहीं होगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि यदि केतु चतुर्थ में बैठ जाते तो माता के सुख से बच्चे को वंचित कर देते, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता के सुख से मतलब यहाँ पर कुछ दूरी से है। सभी तरह के सुख मिलेंगे। हमने क्यों लाइन ये लिखी है कि आपको केतु महाराज सभी तरह के सुख देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो। आप जो भी इच्छा करते हैं वो सभी तरह का सुख आपको केतु महाराज
अवश्य ही देंगे। चाहे आप वाहन का सुख महसूस करें, आप घर का, प्रॉपर्टी का, या जो भी आपको लगता है सुख की मुझे आवश्यकता है, केतु महाराज किसी न किसी रूप में आपको दे देते हैं, क्योंकि यह भाव माता का भाव है। और केतु महाराज भी आपको माता की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे माता क्या करती है, माता अपने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखती है, गलत राह पर नहीं चलने देती। और यदि गलत राह पर चलने की कोशिश करती है, अगर कोई भी बच्चा कोशिश करता है, तो माता उसको दंडित भी करती है। इसी तरह केतु महाराज भी आपको पल पल आपको मदद करते हैं, हर तरह का सुख भी देंगे, पर गलत रास्ते को नहीं चुनने देंगे। बात करते हैं, यदि केतु महाराज यहाँ पर बैठे हैं तो अपनी पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव आपके ससुराल का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। यहां से हम तंत्र मंत्र विद्या को देखते हैं। अब केतु महाराज जब यहाँ पर देख रहे होते हैं तो ससुराल से भी आपको, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह डिटैचमेंट रहेगा, परंतु आप ससुराल में बहुत ज़्यादा जाना या लगाव रखना पसंद नहीं करेंगे। नॉर्मल बातचीत आपकी रहेगी, 6 महीने साल भर में एक बार चले गए, बात खत्म। यदि आप पुरुष हैं, यदि आप स्त्री हैं, तो भी अपने ससुराल में आपका एक हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, और ये भी नहीं कह सकते कि बॉन्डिंग बिल्कुल खराब होगी। नॉर्मल बॉन्डिंग आपकी होगी, और अपने व्यवहार से आप अपने परिवार को इजीली आगे चला पाएंगे। जब केतु महाराज यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं, तो आपके कर्म भाव में आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आराम नहीं पर काम करें। आपको अपने काम पर निरंतर फोकस करते रहना है। कई बार आप ये सोचते हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा है और आप काम को छोड़ देते हैं, या किसी के बहकावे में आकर आप काम को बार बार बदलना पसंद करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सावधान हो जाएं। यदि केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और वो आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो विशेषतः ध्यान रखिए, कार्यों को बार बार नहीं बदलना है। यदि आप बार बार कार्यों को बदलते रहेंगे या प्रॉपर्टी बेचकर अपने कर्म क्षेत्र में लगा देंगे, तो आपको निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बार बार काम नहीं बदलना है, बल्कि ध्यान रखना है, जब हम काम का चुनाव करें तो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी सभी पर विचार विमर्श करें। आप सभी को बड़ी गहराई से सोचें कि क्या अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। यदि मैं प्लान बी फॉलो करता हूं तो मुझे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। प्लान सी फॉलो करता हूं तो मुझे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। पूरी तरह विचार विमर्श कर लें, अच्छे से सोच समझ ले। जिसका आपको ज़्यादा ज्ञान हो, जिस फील्ड की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो, जिसके आपको सलाहकार आसानी से उपलब्ध हो जाए, जहाँ से आपको मार्गदर्शन आसानी से प्राप्त हो सकता है, जो लोग आपको जिस फील्ड के आपको सपोर्ट करते हैं, उसी तरह की फील्ड का आपको चुनाव करना है, उसी तरह के कार्यों को आपको आगे लेकर बढ़ना है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दीबाजी की तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि केतु महाराज चाहते हैं आप कार्यों में अपने धीरे धीरे लगे रहे और अंततः आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप जल्दीबाजी करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, तेजी दिखाएंगे तो निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना होगा। लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से आप चलते रहे, ध्यान रखकर कार्य को करते रहे, तो निश्चित रूप से आप अपनी उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे जिसकी आप चाह रखते हैं। गलत राह पर ना चलें। मैंने आपको भी बताया है कि केतु महाराज माता की तरह कार्य करते हैं। जब माता के भाव में बैठ जाते हैं तो खुद माता की तरह कार्य करते हैं। यदि आप जरा सा भी गलत चलने की कोशिश करेंगे तो केतु महाराज आपको तुरंत दंडित कर देंगे और आपको ऐसी स्थिति में लाकर पटक देंगे। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। यदि आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की, आपने घमंड करने की कोशिश की कि मेरे पास तो धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, यदि आपने घमंड करने की कोशिश की तो फिर केतु महाराज आपको पटकने में भी देरी नहीं लगाएंगे। क्योंकि माता का क्या काम होता है, माता आपको गलत कार्यों को करने से रोकती है। माता आपको गलत कार्य जब हम करते हैं, बचपन में जब हम छोटे होते हैं गलत कार्य करते हैं, तो माता हमें दंडित भी करती है। सेम इसी तरह केतु महाराज भी आपको दंडित करते हैं यदि आप गलत चलते हैं, यदि आप गलत रास्ता फॉलो करते हैं, आप घमंड करते हैं, आप अपने कार्यों को अच्छे ढंग से देखभाल कर नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो केतु महाराज आपको अवश्य ही दंडित करते हैं। विशेषता ध्यान रखना है, जब हम आगे बढ़े तो हमें किस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखिए एक और चीज़, जब केतु महाराज 9वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को, खर्च भाव को देखते हैं, मोक्ष भाव को देखते हैं, विदेश यात्रा के भाव को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए विदेश यात्रा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो केतु महाराज आपको विदेश में भी ले जाएंगे और वहां से भी आपको अर्निंग करा देंगे। परंतु ध्यान रखने की जरूरत है क्या, यदि आपने कोई भी गड़बड़ किया कार्य में, आपने बहुत जल्दबाजी दिखाई, आपने कोई भी ऐसा कार्य किया जो अनैतिक है, असामाजिक है, लोगों को परेशान करने वाला है,
आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें परेशान करने वाला है, तो निश्चित रूप से फिर आप असफलता का भी सामना करेंगे। आप निश्चित रूप से मानसिक तनाव में भी रहेंगे, आप अपने कार्यों में भी असफलता प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखें, आपको सही राह पर चलना है, गलत राह को फॉलो नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। केतु महाराज ने जो आपको दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद अदा करना है। कार्यों के लिए धीरे धीरे गति से लगे रहे। ये नहीं कि आपने जैसे कछुए वाली और खरगोश वाली कहानी सुनी है आप लोगों ने, कछुए की चाल में धीरे 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 चलते रहें, रुकना नहीं है। यदि रुक गए तो खत्म हो गए। रुकना नहीं है, अपने कार्यों के प्रति लगे रहना है, सजग रहना है, एक विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ लगे रहना है, और निश्चित रूप से केतु महाराज आपको तरक्की देंगे ही देंगे। वीडियो भी यहीं पर खत्म नहीं है मित्रों, वीडियो भी आगे भी है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमने और भी अन्य ग्रहों के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर भी देखकर वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं आगे कि यदि केतु महाराज यहाँ पर बैठकर आपको इस तरीके के परिणाम नहीं दे रहे हैं या इसी तरह के परिणाम दे रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको परिणाम इस तरह के नहीं मिल रहे हैं, आप परेशान हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली में केतु कमजोर हो। आप अवश्य ही गणेश जी महाराज की पूजा करें और निश्चित रूप से आपको वो सभी तरह की चीजें मिलेगी जिसकी आप चाह रखते हैं, और आपको सफलता की सीढ़ी धीमे धीमी गति से परंतु आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। परंतु आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई छीन सकता है, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप सही हैं, आप अच्छी नियत से कार्य कर रहे हैं, घमंड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे और अंततः अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों। यदि आपको कुछ पसंद आया है तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो आपसे कितना कोरिलेट करती है हमें जरूर बताएं, और आपका कमेंट और मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे बढ़े और आपके लिए और वीडियो बनाएं। धन्यवाद। राधे राधे।